साथियों, भारतीय गेहूं की जो अनुसंधान संस्थान करनाल में मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने 25 से 27 अक्टूबर के मध्य गेहूं की बिजाई की है, उन खेतों में प्रथम पानी देने का समय आ गया है। दूसरी बात, जिन लोगों ने समय से बिजाई की है वो ठीक है। जो लोग देर से बिजाई करने का कुछ क्षेत्रफल जिनके पास है, वो प्री सोइंग इरिगेशन की तैयारी कर सकते हैं, ताकि 10 दिसंबर के पहले लेट सोन की क्रॉप भी सोइंग की जा सके। मैं यहाँ बताना चाहूँगा, कुछ किसान भाई हमसे संपर्क कर रहे हैं कि लेट सोन के लिए हमारे पास कौन सी प्रजाति उनको देने के लिए है। तो संस्थान की एक प्रजाति DBW 173 का कुछ मात्रा में बीज हमारे संस्थान के एक सहयोगी केंद्र सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी मेरठ के पास कुछ क्वांटिटी है। तो जिन किसानों को देर से बिजाई के लिए प्रजाति की आवश्यकता है, वो वहाँ संपर्क कर सकते हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि कुछ सीमित मात्रा में बीज हमारे पास अभी अपनी कुछ प्रजातियों का का है, जो हमने समय से बिजाई के लिए दी थी, जिनमें DBW 187, 303 और 332 आदि किस्में सम्मिलित हैं। तो जो भाई किसी वजह से थोड़ा लेट हैं और चाहते हैं कि उन्हीं किस्मों को उगाया जाए, तो वह हमारे यहाँ आके 1 या 2 दिन में कुछ सीमित मात्रा में जो बीज उपलब्ध है उसको ले सकते हैं। मेरे साथी डॉक्टर छोकर आपको कुछ ही समय बाद बताएंगे कि अब कौन कौन सी शस्य क्रियाएँ गेहूँ की खेती के साथ करने के लिए हमें तैयारी करनी होगी। संस्थान समय समय पर हर पाक्षिक के आधार पे एक एडवाइजरी जारी करेगा। आप सभी से निवेदन है कि उन एडवाइजरी के ऊपर नज़र रखें और जो भी सलाह दी जाती है, अपनी फसल का अधिकतम उत्पादन लेने के लिए उन एडवाइजरीज को फॉलो करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप को विदित है कि अभी जिन किसान भाइयों ने अपनी जो गेहूं की फसल है अगेती लगाई थी अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में, तो वो लगभग वो क्राउन रूट स्टेज पर आ चुकी है। और ये एक बहुत ही गेहूं में बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है। इस स्टेज पर गेहूं में जो प्रथम सिंचाई हमें करने की आवश्यकता रहती है। अगर हम ये प्रथम सिंचाई नहीं करते तो हम शस्य क्रियाएँ जिसमें खाद डालना है या खरपतवार का प्रबंधन है, वो ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। और जिन किसान भाइयों ने बिजाई के समय 1 बैग DAP या 1.5 बैग NPK दिया था, वो अब पहली सिंचाई से जस्ट पहले 1.25 से 1.5 बैग यूरिया का ज़रूर डाल दें और इसके तुरंत बाद सिंचाई कर दें। और साथ में ध्यान रखें, जहाँ कुछ खेतों में जहाँ हल्की ज़मीन है तो वहाँ थोड़ा सा दीमक का प्रकोप भी रहता है। अगर आप के खेतों में लगता है कि दीमक का प्रकोप है, तो वहाँ क्लोरपाइरीफॉस 10% EC की है, 2 लीटर जो क्लोरपाइरीफॉस है 20 किलो रेत या मिट्टी में मिलाकर बुरक दें और इसके बाद तुरंत सिंचाई कर दें। तो इससे आपका जो दीमक का प्रभाव है उससे आप नियंत्रण पा सकते हैं। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है जो किसान भाइयों को ध्यान में रखने योग्य है कि जिन किसान भाइयों ने प्री इमरजेंसी जो बिजाई के समय हम खरपतवारनाशी के जिनकी सिफारिश करते हैं, जैसे पेंडिमेथिलीन है या पायरोक्सल्फोन है, अगर वो किसी वजह से नहीं कर पाए हैं तो पहली सिंचाई पर पायरोक्सल्फोन जो बाज़ार में 2-3 नाम से उपलब्ध है, मोमीजी, जिदवा, अवकीरा, इसकी जो उत्पाद मात्रा है 60 ग्राम प्रति एकड़। बिजाई के जैसे 20-22 दिन हो चुके हैं जिन फसलों में और पहले पानी देना है, तो पानी से 1 या 2 दिन पहले इस पायरोक्सल्फोन का स्प्रे कर दें और इसके बाद 1 या 2 दिन बाद पानी लगा दें। इससे जो आपकी जो मुंडुसी है जो जमी हुई है उसका 1 या 2 पत्ते के उसका नियंत्रण ये जो शाकनाशी कर देगी। और इसके बाद जो इरिगेशन के बाद जो मुंडुसी का जमा होगा वो जमने नहीं देगी। तो आप खरपतवार का प्रबंधन भी अच्छी तरह किसान भाई कर सकते हैं। धन्यवाद।